हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 103 क्लास है। हर क्लास के अंदर हरिओम अनमोल वचन की क्लास के अंदर हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि आपने यदि अपने जीवन के उद्देश्य को या गोल को या मिशन को डिफाइन कर लिया है, तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारे विचारों का जो स्टफ़ है वो निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करे उन कामों को करने के लिए जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो आज इस टॉक में हम कर्म के एग्जीक्यूटर के बारे में ही बात कर रहे हैं और फ्लो 27 फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। दो विचारधाराएं हैं जिसके माध्यम से हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यू हैव टू डिफाइन इट। इन दो बातों पर व्यक्ति के महान बनने का, व्यक्ति के जो वो करना चाहता है उसके करने का आधार टिका हुआ है। एक है कि आप अपने सब कॉन्शियस को कैसे फिगर आउट करेंगे, किस तरह से सब कॉन्शियस में बीज को स्थापित करेंगे, वो कौन सा टाइम है जिससे कि व्यक्ति अपने सब कॉन्शियस में अपने सपने को स्थापित करे। दूसरा पॉइंट है कि हमें इस बात को भी फिगर आउट करना है कि हम किस कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, क्योंकि इस संसार में 3 कैरेक्टर के व्यक्ति हो सकते हैं। एक वो व्यक्ति जो हमेशा कर्म को जब एग्जीक्यूट करता है तो अकेले कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो किसी का सहारा लिए बिना कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है। दूसरा वो जो टीम के माध्यम से, मीन्स फैमिली के माध्यम से कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है। तीसरा वो जो इस समाज के माध्यम से कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है। वो जब भी कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो पूरे समाज को साथ लेके चलेगा और कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। अब ये बात आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि आप कर्म को एग्जीक्यूट करते हुए अकेले कर्म को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आप परिवार के साथ कर्म को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, या एक समाज के साथ कर्म को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब यहाँ पे भी दो पॉइंट आते हैं कि जब व्यक्ति अकेले कर्म को एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या प्राइवेट जोन में कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहेगा या पब्लिक जोन में। अगर वो प्राइवेट जोन में अकेले कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो लोग उसको नहीं देखेंगे। वो प्राइवेट जोन में कर्म को एग्जीक्यूटर वो अपने कर्म का एग्जीक्यूशन करना चाहता है, लेकिन प्राइवेट जोन में। अब प्राइवेट जोन में लोगों का संपर्क कम होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति पब्लिक जोन में अकेले अपने कर्म का एग्जीक्यूशन करना चाहता है तो लोग उसको देखेंगे, उससे मोटिवेट भी हो सकते हैं। अब ये बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। दूसरा पायदान हमने लिया कि व्यक्ति परिवार के माध्यम से अपने कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है। मीन्स अगर उसको कहा जाए चलो हंसो, तो वो कहेगा कि पूरा परिवार जब हंसेगा तो मैं हंसूंगा। अगर उसको कहा जाए चलो कोई व्यक्ति मर गया है आंसू बहाओ, तो कहेगा पूरा परिवार आंसू बहाएगा तो मैं भी बहाऊंगा। अगर उसको कहा जाए कि चलो स्माइल करो, तो वो कहेगा पूरा परिवार जब स्माइल करेगा तो मैं भी करूंगा।
तो उसका जो कर्म का एग्जीक्यूशन है वो ग्रुप में है, और जो ग्रुप है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। यदि वो प्राइवेट जोन में कर्म को एग्जीक्यूट करने वाला है तो वो अपने रिलेटिव के अंदर कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। अब वो कर्म कुछ भी हो सकता है, वो रोना भी हो सकता है, हंसना भी हो सकता है, एंजॉयमेंट भी हो सकता है, कुछ भी। अब अगर किसी व्यक्ति के मन में कर्म का एग्जीक्यूशन ग्रुप में करने की आदत है, देखो यहाँ पे एक विशेष बात समझने वाली जरूरी है कि जीवन में बहुत सारे कर्म ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट जोन में ही होते हैं, और बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो पब्लिक जोन में ही होते हैं। वहाँ पे इन तरह के व्यक्तियों को दिक्कत आती है कि जो व्यक्ति पहले से ही पब्लिक जोन वाला है वो प्राइवेट जोन के काम भी यदि पब्लिक जोन में करेगा तो निश्चित रूप से समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये बात हर व्यक्ति को अपने एंड पर फिगर आउट करना जरूरी है कि वो एक कैसा व्यक्ति है। वो अपने कर्मों को एग्जीक्यूट खुद करना चाहता है, वो अपने कर्मों को परिवार के साथ एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो अपने कर्मों को समाज के साथ एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो अपने कर्मों को अकेले एग्जीक्यूट तो करना चाहता है, लेकिन क्या वो जंगल में जाके अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करना चाहता है या समाज में रह के अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करना चाहता है। ये बात जितनी अच्छी तरह से आप सब लोग फिगर आउट कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हम अपने बारे में फिगर आउट कर सकते हैं कि जो मैं हूं या हरिओम नॉलेज बस का जो स्टाफ है वो कैसे अलग अलग व्यक्ति फिगर आउट कर सकता है कि वो अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लेगा। ए बी ओ सी। अब ए बी सी के अंदर भी ए के दो टाइप हो गए। एक प्राइवेट जोन मीन्स व्यक्ति अपने कर्म को एग्जीक्यूट तो करना चाहता है लेकिन अकेले जंगल में। दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों को एग्जीक्यूट तो करना चाहता है लेकिन पब्लिक जोन में, अकेले करना चाहता है लेकिन पब्लिक जोन में। दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों को एग्जीक्यूट तो करना चाहता है लेकिन परिवार के अंदर, प्राइवेट जोन में। दूसरे का बी पार्ट है कि व्यक्ति अपने कर्मों को एग्जीक्यूट तो करना चाहता है परिवार में लेकिन पब्लिक जोन में। व्यक्ति तीसरा आ गया कि व्यक्ति अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करना चाहता है समाज के प्राइवेट जोन में। समाज के प्राइवेट जोन में, समाज के कुछ लोगों के प्राइवेट जोन में वो कर्मों को एग्जीक्यूट करना चाहता है। ग्रुप में चाहता है कर्मों को एग्जीक्यूट करना, और या फिर वो समाज के एक स्पेसिफिक ग्रुप में पब्लिक जोन में जाके ही अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो ये बात हर व्यक्ति को फिगर आउट करना जरूरी है। एक पॉइंट इस संबंध में ये बता देना भी जरूरी है कि व्यक्ति जब कर्म को एग्जीक्यूट करता है तो एक होता है कि वो कहता है कि मैं कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और दूसरे देखें। एक होता है कि मैं इस संसार में दूसरों के कर्मों को एग्जीक्यूट होते देखने आया हूं। और तीसरा वो होता है ना तो वो एग्जीक्यूट करता है ना वो देखता है, वो जज करता है। इस दुनिया में लोगों को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एक वो व्यक्ति जो अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने के लिए खुद अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कंधों पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो हमेशा ये चेकआउट करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो दूसरे के कर्मों को देख के ही ये मान लेते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। और तीसरे वो हैं जो हमेशा जज कर रहे होते हैं कि जो कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या कर रहा है और जो कर्म को देख रहा है वो क्या कर रहा है। वो जज हैं, वो जजमेंट करते हैं बस। तो इस संसार में हमें ये भी क्लासीफाई करना जरूरी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने वाले लीडर हैं, क्या हम दूसरे के कर्मों को देखने वाले व्यक्ति हैं, फॉलोअर हैं,
या फिर हम वो व्यक्ति हैं जो एनालिसिस करने के लिए आया है, वो चेक कर रहा है कि कर्मों का एग्जीक्यूटर क्या कर रहा है और कर्मों को जो एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आप मीन्स प्रबंधक, मीन्स जो प्रबंधन करे, जो किसी चीज़ को अरेंज करे कि कर्मों का एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो और देखने वाले बच्चे हों। अब स्टेडियम में, क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं, क्रिकेट के मैदान में मैच होता है तो मैच में खेलने वाले अलग व्यक्ति हैं और मैच को देखने वाले अलग व्यक्ति हैं और मैच का प्रबंध करने वाले अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी होगी कि आप इस संसार में यदि हम अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, खेल को खेलने की बात करते हैं, तो कुछ लोग तो कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लेयर बन के, कुछ लोग देखने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रबंधन का काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी चेक आउट, आपको ये बात चेकआउट करनी पड़ेगी कि आप इस संसार में प्लेयर बन के जीना चाहते हैं या ऑडियंस बन के जीना चाहते हैं या फिर आप प्रबंधन बन के जीना चाहते हैं। आपके जो कर्मों का एग्जीक्यूशन है वो दोनों को प्रभावित करेगा। आप ए कैटेगरी में आना चाहेंगे, बी कैटेगरी में आना चाहेंगे या सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, ये बात भी चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे पॉइंट पे आते हैं और ये सब टॉक का मेन मोटो क्या है कि आपको प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि आप इन विचारधाराओं से अपने जीवन के उद्देश्य को अगर डिफाइन नहीं किया तो डिफाइन करें। हमारा गोल यही है कि आपको उन 5 पॉइंटों के माध्यम से आपको फिगर आउट करें कि आप उन 5 पॉइंट की ओर आ जाएं। मीन्स आप अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करें। पहली बात, आप अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करें। फिर दूसरी बात, आप अपने जीवन के उद्देश्य को किस पाथवे से प्राप्त करेंगे। यू हैव टू डिफाइन द पाथवे ऑन विच यू अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। थर्ड पॉइंट, you have to clear cut define the deadline on which you will achieve what you want in a precise manner. फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं how you execute what you want in a planned manner, in a non-planned manner, in a formal way, in a informal way, in a structured, in a unstructured way. You have to decide. And the fifth point is you have to always align your dream with your subconscious. और हमारा पॉइंट आ गया सबकॉन्शियस का, और सबकॉन्शियस का पॉइंट को हम डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो है डॉक्यूमेंटेशन। डिसीजन मेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये 2 शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन में। डॉक्यूमेंटेशन को प्रभावित करने के लिए हम बता दें कि इस संसार में यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप इस संसार में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही से ये कसम खा लें कि जो भी चीज़ भगवान आपको देगा उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि जीवन में बच्चे को ये समझाया जाए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करेंगे तो जीवन में आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी अच्छी होगी और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो भगवान ने आपको स्टफ दिया है उसको टाइम पे आप यूज़ कर पाएंगे। जीवन में महान बनने के लिए, जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भगवान ने आपको दिया है, अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते ही जीवन में आपके टाइम वेस्ट करने की संभावना कम हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग डिफाइन हो जाएगी और आप प्रॉपर टाइम में चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन का, ये शब्द हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं कि हमने अपनी टॉक में ये बोला नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन आज हम इसको जोड़ रहे हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छा करती है, टाइम को वेस्ट होने से बचाती है और हम प्रॉपर टाइम पर चीज़ों को, मीन्स हमारा जो टाइम वेस्ट होना था वो नहीं होता और हम इफ़ेक्टिव तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ कर पाते हैं जो हमें मिला हुआ है। कहने का पर्पज़ ये है कि यदि एक बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में
एक व्यक्ति बच्चा जो है पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल आना चाहता है, या अकाउंट की बात कर रहे हैं या किसी भी विषय की बात कर लें, अगर उसने उन चीज़ों की जो आपका सपना है, जो भी आपका सपना है उस चीज़ के संबंध में, जो आपका सपना है उस चीज़ के संबंध में यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे तो आपको डिसीज़न लेते हुए दिक्कत नहीं आएगी, आपको चीज़ों को यूज़ करते हुए दिक्कत नहीं आएगी, और आप सही समय पर चीज़ों की उपयोगिता का लाभ भी ले पाएंगे। हमारी टॉक का जो तीसरा विषय है वो है सबकॉन्शियस, हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। इस संसार में व्यक्ति की उम्र, बच्चे की उम्र जब 0 से 12 साल की होती है, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे उसके सबकॉन्शियस में जो भी चीज़ स्थापित की जाएगी वो उसकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगी। मीन्स पहला जो इम्पैक्ट है उसके सबकॉन्शियस पे वो 0 से 12 साल की उम्र में, 12 से 24 साल की उम्र में भी व्यक्ति के सबकॉन्शियस को प्रभावित हम कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा पायदान है। पहला पायदान 0 से 12 का है, लेकिन 12 से 24 भी बड़ा मेजर प्रभावित करने वाला सबकॉन्शियस का टाइम पीरियड है। उसके बिलीफ सिस्टम को, उसके सबकॉन्शियस को जितना हम प्रभावित करेंगे उतने उसके सबकॉन्शियस में जो भी हम स्थापित करेंगे संस्कार या बिलीफ के माध्यम से, वो पूरी लाइफ में उसको प्रभावित करेगा। यदि उम्र जो 24 साल के बाद की एज में व्यक्ति पहुंच गया तो भी व्यक्ति के सबकॉन्शियस को प्रभावित करना मुश्किल है। अब 24-25 साल की उम्र से लेके 36 साल की उम्र में अगर किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस को प्रभावित करना हो तो प्रभावित करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि हम प्रयास करें तो उस टाइम पीरियड में व्यक्ति के सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए, किसी व्यक्ति के भी सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए अगर एज का पॉइंट देखें तो 0 से 12 साल की एज में अगर बच्चे के सबकॉन्शियस को हम प्रभावित करना चाहते हैं, जो संस्कार उसको देना चाहते हैं कि ऊंची उड़ान के बारे में, तो वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। 12 से 24 साल की उम्र में भी जब व्यक्ति समझदार होने की ओर अग्रसर हो रहा होता है, उस समय भी हम उसके सबकॉन्शियस को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 24 से 36 साल की उम्र में उसको हमें प्रभावित करने के लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। अब दूसरा पायदान है कि टाइम, दिन के कौन से समय में आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। दिन के कौन से समय में? नॉर्मली हम कहेंगे दिन के सुबह के 6 बजे से लेके, सुबह से 6 बजे से लेके 11 बजे तक या 12 बजे तक जो टाइम पीरियड है वो आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए विशेष उपयोगी है। मीन्स कहने का पर्पज़ ये है कि जब व्यक्ति सुबह उठता है, किसी व्यक्ति के अगर सबकॉन्शियस को हमें प्रभावित करना है, किसी व्यक्ति के भी, हमने अपनी हरिओम अनमोल वचन की टॉक में ये बात कही है कि यदि आप अपने आप को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमारे हरिओम अनमोल वचन की टॉक को अगर आप सुबह सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका सबकॉन्शियस प्रभावित होगा और आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बेताबी दिखाएंगे और उसको प्राप्त भी कर लेंगे। यदि आपकी इच्छा है कि आपका सबकॉन्शियस चेंज हो तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि अपने दिन के 24 घंटे में से जो सुबह का टाइम है या ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है या 4 से 6 का टाइम है उसको यूज़ किया जाए। अब जब हम यूज़ करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ये बात चेकआउट करना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके सबकॉन्शियस को फीडअप करेगी। आप बोलने वाली एक्टिविटी करें, आप ध्यान लगाने वाली एक्टिविटी करें, आप प्लानिंग करने की एक्टिविटी करें, कौन सी एक्टिविटी करें, इस बात का फिगर आउट करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता लग जाएगा कि यदि आप सुबह सुनने की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो सुनना आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, यदि आप बोलने की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। तो एक पायदान था एज का, दूसरा पायदान था डे का।
तीसरा पायदान हम ये कह रहे हैं कि यदि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले प्रॉपर अफर्मेशन, जो आपका सपना है, सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपका सपना है उसको 5 या 10 सेंटेंसेस में फिगर आउट कर लें। 5 या 10 सेंटेंसेस में फिगर आउट कर लें। जैसे ही सुबह उठे अपने उन 5 या 10 सेंटेंसेस को आपने जोर जोर से बोलना है, सुनना है, लिखना है। जो भी आपको लगता है आपके पॉइंट से इफेक्टिव है वो करना है। इसी तरह से रात को सोने से पहले भी आपको ये चीज़ करनी है। 90 सेकंड का ये प्रयोग निश्चित रूप से आपके सब कोशिश को प्रभावित करने के लिए बनाया गया एक प्रयोग है। निश्चित रूप से इसे प्रयोग करें और लाभ उठाएं। नेक्स्ट, आज की इस टॉक को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। आज की टॉक में हमने काफ़ी विशेष बातों पर फोकस किया कि एग्जीक्यूट करते हुए, कर्म को एग्जीक्यूट करते हुए काफ़ी रहस्य हमने बताए, और ये टॉक भी एक प्रकार की गोल्डन टॉक के रूप में ही है। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब व्यक्ति कर्म का एग्जीक्यूट करेगा तो वो अकेले कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है, ग्रुप में करना चाहता है, या समाज के साथ मिलकर करना चाहता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके महान बनने में। तो यू हैव टू फिगर आउट कि आप कर्म को एग्जीक्यूट करते हुए किस प्लेटफॉर्म में कर्म को एग्जीक्यूट करना बेहतर समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।